भागवत दर्शन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की भागवत जी के ऊपर टीका है। तृतीय स्कंद का अब चौथा अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। चौथा अध्याय का विषय है उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। नारायण। अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणी। अब यदुवंशियों ने भगवान की आज्ञा प्राप्त करके भोजन प्रारंभ किया। भगवान ने उन्हें केवल भोजन करने की आज्ञा दी थी। तदनुज्ञाता भुक्त्वा, किंतु वे अपने मन के फंदे में फंसकर वारुणी पीने लगे। पीत्वा च वारुणी। वारुणी बुद्धि की दुश्मन है। उससे प्रारंभ में उत्तेजना होती है और बाद में शिथिलता आ जाती है। काम क्रोध में भी यही दोष है। प्रभास क्षेत्र में मदिरा पान करने से यादवों का ज्ञान विभ्रष्ट हो गया और वे दुरुक्तैर मर्मपस्पृशु दुर्वचनों दुरुक्तई मानी दुर्वचनों से गालियां देने लगे, एक दूसरे को मर्म को आहत करने लगे। दुर्वचनों से एक दूसरे को दुख पहुंचाने लगे। देखो, कलयुग किसका बेटा है? दुरुक्तो कलिमाधत्ते। कलयुग की माँ का नाम है दुरुक्ति। दुरुक्ति माने दुर्वचन। जब लोग गाली गलौच करने लगते हैं तब उसमें से कली की उत्पत्ति होती है। यादवों ने आपस में ऐसा मर्मस्पर्शी भाषण किया कि उन सबका चित्त विषम हो गया। जैसे बांस के जंगल में एक दूसरे से टकराने पर आग लग जाती है, वैसे ही यादवों के हृदय में आग लग गई। भगवान अपनी माया की विचित्र गति देखकर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए। अश्वत्थ वृक्ष क्या है? गीता में कहा गया है कि ऊर्ध्वमूल मधः शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम। संसार वृक्ष की जड़ में जाकर ऊर्ध्वमूल परमात्मा अपने स्वरूप में बैठ गए। उद्धव जी कहते हैं कि विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण मुझको पहले ही ज्ञान देकर बद्रीनाथ जाने के लिए बोल चुके थे। मैं उनका यह आशय समझ गया था कि अब वे अपने कुल का संहार करने वाले हैं। फिर भी मैं उनका वियोग न सह सकने के कारण उनके पीछे पीछे चला गया। वहां देखा कि श्यामावदात चतुर्भुज पीतांबरधारी अरुण लोचन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाईं जांघ पर अपना दाहिना पांव रखकर बैठे हुए हैं। उसी समय मैत्रेय जी भी आ गए। मैत्रेय जी के सामने ही भगवान ने मुझसे कहा कि उद्धव, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ। तुम ज्ञान चाहते हो तो देखो, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैंने जो ज्ञान ब्रह्मा को दिया था और जिस ज्ञान को भागवत कहते हैं, वही ज्ञान मैं तुमको देता हूँ। इस प्रकार जब भगवान बहुत ही आदर पूर्वक वचन बोले, तब मैंने उनसे निवेदन किया कि प्रभु, आपके चरणों की सेवा करने वाले के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आप अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, कालात्मा होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करते हैं और आत्माराम होते हुए भी स्त्रियों के साथ गृहस्थाश्रम में रहते हैं। आपकी लीला देखकर बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। जब आप कभी कभी मुझे बुलाकर सलाह लेते हैं तो मैं मुग्ध हो जाता हूँ। अब आप यदि मुझे तत्वज्ञान का अधिकारी समझते हो तो बताइए कि मैं संसार और उसके दुख से कैसे पार जाऊं। इसके बाद कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे तत्वज्ञान का उपदेश दिया। विदुर जी, इस समय मैं उनके वियोग से व्याकुल होकर यहाँ आया हूँ। पहले मुझे उनके दर्शनों से आनंद हुआ था, किंतु अब मुझे उनका वियोग दुख दे रहा है। अब मैं बद्री मंडल की ओर जा रहा हूँ, जहाँ नर नारायण तपस्या करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, उद्धव जी के द्वारा यह सब सुनकर विदुर जी को सुहृदों के वियोग का बड़ा भारी दुख हुआ, परंतु उन्होंने उस दुख को
अपने ज्ञान से शांत किया और फिर बोले कि उद्धव जी, जो ज्ञान तुमको श्री कृष्ण ने बताया है वह यदि हमारे योग्य हो तो हमें भी बताओ। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी, जाते समय भगवान ने आपको याद किया और कहा कि आप मैत्रेय जी से इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। कहा कि आप मैत्रेय जी से इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इसलिए आप मैत्रेय जी के पास चले जाइए। वे भगवान श्री कृष्ण का बताया हुआ ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद उद्धव जी ने वह रात यमुना पुलिन पर बिताई और दूसरे दिन बद्री वन चले गए। अब राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि महाराज, संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो जाने के बाद जब त्रिगुणमयी माया के अधिपति श्रीहरि ने भी अपने आकार का परित्याग कर दिया, हरिरपि तत्यज आकृतिम त्यधीशः, तब उद्धव जी कैसे बच रह गए? यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, कृपया इस पर प्रकाश डालिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, साक्षात काल ही ब्रह्मशाप बनकर आया था। भगवान ने अपने कुल का संहार करते समय यह सोचा कि यदि मैं अपनी लीला संवरण कर लूँगा तो मेरा ज्ञान कहाँ जाएगा। यहाँ देखो, जैसे गृहस्थों में वंश परंपरा चलती है वैसे ही महात्माओं में ज्ञान परंपरा चलती है। भगवान ने स्वधाम गमन के पूर्व यह विचार किया कि मेरे ज्ञान के उत्तराधिकारी उद्धव जी रहेंगे, क्योंकि वे मुझसे जरा भी भिन्न नहीं हैं, जरा भी कम नहीं हैं। नोद्धवोन्वपि मन्यूनो, जब किसी ने यह पूछा कि आप में और उद्धव जी में ऐसी क्या समता है, तब भगवान ने उत्तर दिया कि यद गुणैर नार्दितः प्रभु। उद्धव को संसार के विषयों ने कभी अपने नीचे दबाया नहीं, रौंदा नहीं। किसी भी विषय ने उद्धव की इंद्रियों को खींचकर कुपथगामी नहीं बनाया। इसलिए उद्धव ईश्वर हैं, प्रभु हैं और ज्ञान के अधिकारी हैं। वैसे संप्रदाय परंपरा में यह माना जाता है कि जैसे मंदिर में मुख्य मूर्ति के साथ साथ किसी अवसर विशेष पर जुलूस निकालने के लिए उत्सव मूर्ति रहती है, वैसे ही उद्धव जी भगवान की उत्सव मूर्ति हैं। इसी से श्री कृष्ण व्रज में स्वयं नहीं लौटे, उद्धव को भेज दिया, क्योंकि उत्सव मूर्ति के जाने से भी काम चल जाता है। उद्धव शब्द का अर्थ है हवन आदि के द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य फल की अपेक्षा उत्कृष्ट फल। उत्कृष्ट हवात हवनात्, हवनादि यज्ञ यागादि रूप जो धर्म हैं उनसे भी यह उत्कृष्ट हैं। अथवा उत कहते हैं परमात्मा को, सत्य को, और धव कहते हैं स्वामी को। उत्कृष्टः परमात्मा श्री कृष्ण, धवो यस्य स उद्धवः, अर्थात श्री कृष्ण जिसके स्वामी परमेश्वर हैं, जो एकमात्र परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानता है, वह उद्धव है। तो श्री कृष्ण के संकल्प के अनुसार लोगों को ज्ञान दान करने के लिए उद्धव जी रह गए और उनकी आज्ञा से बद्रीनाथ जाकर अपना काम करने लगे। विदुर जी ने भी कहा कि यदि परमात्मा श्री कृष्ण चाहते तो अपने श्री विग्रह को हमेशा के लिए मर्त्य लोक में ही रख लेते। उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने अपने श्री विग्रह का संवरण किया? वे क्यों गोलोक में गए या ब्रह्म रूप में स्थित हो गए? इसका उत्तर विदुर जी को यह मिला कि मर्त्ये न किम स्वस्थ गतिम प्रदर्शयन, जो स्वरूप में स्थित पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, उनको यह दिखाने के लिए कि आकार का, रूप का, आभास का कोई महत्व नहीं है, श्री कृष्ण ने अपने श्री विग्रह का परित्याग किया। मरने वाली चीज को यदि श्री कृष्ण रख लें तो दूसरे ज्ञानी भी कह देते कि श्री कृष्ण के समान हम भी अपने शरीर को रखेंगे। तब सब लोग अपने अपने शरीर के प्रति मोही हो जाते और उससे किसी को भी वैराग्य नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञानियों, हम अपना शरीर नहीं रखते, तुम भी अपना शरीर बनाए रखने का मोह मत करना।
जब ब्रह्मा का शरीर भी एक दिन गिर जाता है, तब ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसका शरीर रहेगा? अतः भगवान का देह त्याग धीरों के लिए भी धैर्यवर्धक है। अब जब विदुर जी को उद्धव जी द्वारा यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने लीला संवरण करते समय उनकी याद की थी, तब वे कृष्णेन मनसीक्षितम प्रेम विह्वल होकर रोने लगे और वहां से चलकर गंगा जी के तट पर आए, जहां मैत्रेय ऋषि रहते थे। राधे। 5वां अध्याय प्रारंभ होगा।